वह मंदिर में करने जाती है पूजा। वह मंदिर में करने जाती है पूजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। वह मंदिर में करने जाती है पूजा। वह मंदिर में करने जाती है पूजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो हमारा पाठ चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इस पाठ का हम टेप नंबर 8 को देख चुके हैं। टेप नंबर हम 9 को देखेंगे। इस टेप में 9 नंबर टेप में हम देखेंगे इस तरह के प्रश्नों को, जैसे कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट क्रयमूल्य के संख्या के बराबर हो। लाभ परसेंट, हानि परसेंट क्रयमूल्य की संख्या के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस टाइप के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इतने इजी तरीके से समझेंगे कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा हमसे छूटेगा नहीं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के क्यों ना हो, हमसे छूटेगा नहीं। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिक भी पढ़ेंगे और बेसिक भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के पहले क्वेश्चन को। यदि मेरा पीछे वाला पार्ट नहीं देखे होंगे, पीछे वाला पार्ट था हमारा ए रुपए में बी की वस्तु को खरीद कर सी रुपए में डी की वस्तु को बेचना। तो वो टाइप था हमारा पिछला वाला टाइप। यदि उस टाइप को आप नहीं देखे होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं वहां से। तो चलिए इस टाइप को शुरू करते हैं। तो इस टाइप का हमारा है क्रयमूल्य के बराबर हानि परसेंट है या लाभ परसेंट, कुछ भी हमारा क्रयमूल्य की संख्या के बराबर हो। तो क्रयमूल्य पूछ देता है इस तरह के प्रश्न कि क्रयमूल्य बताइए। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के पहले प्रश्न को। इस टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपया 96 रुपये में बेचा गया। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यानी किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाता है तो जितना प्रतिशत का लाभ होता है जितना प्रतिशत का लाभ होता है तो उतना ही रुपये में उस वस्तु को खरीदा गया है। तो क्रयमूल्य हमें बताना है। तो चलिए तो इस प्रश्न को पहले हम बेसिक तरीके से कर देते हैं सॉल्व, तब इसके बाद आपको एक ट्रिक बता देंगे जिसको आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक हमें सीखना बहुत आवश्यक होता है। ट्रिक हमेशा याद नहीं रहता है, इसलिए इस प्रश्न को बेसिक के माध्यम से पहले सॉल्व करते हैं। तो दिया है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, सेल प्राइस है हमारा, यानी कि विक्रय मूल्य है 96 रुपये में बेचा गया। तो क्या हो रहा है, तो यदि उस संख्या पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का लागत हमारा 100 रुपया था। मान लेते हैं उस वस्तु का लागत 100 रुपया था, यानी कि क्रयमूल्य हम मान लेते हैं लागत यानी कि क्रयमूल्य। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया था मान लेते हैं। अब कहा है क्वेश्चन में कहा है कि उस वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने रुपए का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रयमूल्य है, उतने % का लाभ होता है। तो 96 रुपये में बेच हमारा 100 रुपया हो गया, ठीक है, 100 रुपया हो गया वस्तु का क्रयमूल्य। लाभ हो रहा है कितना, तो 100 रुपये का लाभ भी हो रहा है। लाभ परसेंट में हमारा दिया है क्रयमूल्य के बराबर है, यानी कि लाभ परसेंट भी हमारा 100% का लाभ हो रहा है। 100% उस वस्तु का लागत है यानी कि क्रयमूल्य है, और लाभ परसेंट भी 1 से है परसेंट के। क्वेश्चन में कहा है कि लाभ परसेंट और क्रयमूल्य दोनों का बराबर है, इसलिए 100 रुपया था क्रयमूल्य, तो लाभ परसेंट में हमारे 100% कह दिए। तब कहा है कि 96 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 1 वस्तु को 100% लाभ पर बेचा जा रहा था, तो हम 100% होता है या 100% लाभ हुआ है, तो 1 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कुल परसेंट हो गया। अपना परसेंट बराबर कितना दिया है, ये हमारा क्रयमूल्य हो गया, इतना % लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तब कितना में बेचा जा रहा है, इसका कीमत कितना मिल रहा है हमें, 96 रुपया, ठीक है, 96 रुपया मिल रहा है, क्योंकि 100 रुपया है, 1% का लाभ हो रहा है, तो 100 पर हमारा % होता है, लाभ हो रहा है तो इसमें हम जोड़ देंगे प्लस को, यानी कि 1 से का इतना % हम बेचेंगे, इतना % करेंगे तो हमारा 96 रुपया के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 96 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। अर्थों के साथ 100 पर ये जोड़ दिए, इतना बड़ा 96 लिख दिया। अब इसे सोल्व करते हैं, तो इसको हम करेंगे तो हमारा मिलेगा x स्क्वायर प्लस 100x बराबर
ये 100 इधर भागा में है तो इधर चल जाएगा गुना में, 9600। ये हमारा हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा x स्क्वायर प्लस 100x, इधर 9600 प्लस में है तो इधर माइनस में कर देंगे तो यह जाएगा 9600 बराबर 0। मान लीजिए इधर हमारा बराबर है, 4 बराबर में 4 है, मानी कि ये चिन्ह का मतलब होता है कि बराबर है, तो बराबर बराबर है तो 4 को हम बराबर चिन्ह को इधर माइनस में कर देंगे तो इधर हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो ठीक इसी तरह जब ये इतना और इतना बराबर है, इसको हम जब इसमें से घटा देंगे इतने में से तो हमारा 0 बच जाएगा, तो इसलिए इसको घटा दिया तो यहाँ पर 0 बच गया। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हो गया, यानी कि द्विघात समीकरण जो होता है आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो द्विघात समीकरण ये हमारा बन गया एक तरह के। तो द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा 100 है, ये हमारा 9600 है, इसको तोड़ेंगे तो इसके लिए हमारा भी एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक है सॉल्व करने के लिए। इस तरह के प्रश्न द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े होंगे तो इसको हम द्विघात समीकरण तोड़ेंगे तो इसको हम देखिए, इसको हम तोड़ देंगे। 96 जो है तो 96 को हम कितना से गुना करेंगे 9600 को कि हमारा उसको जोड़ने पर हमारा इतना मिल जाए, 100 मिल जाए, और गुना करने पर 9600 मिल जाए। इसे हमें इसको पकड़ना होता है कि गुना करने पर 9600 हो जाए, जोड़ने पर 100x हो जाए। तो हमारा संख्या है क्या, हम क्या करेंगे 9600 के यहाँ पर तोड़ते हैं, कितना में, तो देखिए हमारा हो जाएगा, चेक करने से मालूम हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना से हो जाएगा, 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 हो गया। इसको हम 9600 2 जीरो लाना है तो 16 छक्का 96 तो हम तो पकड़ लेंगे, एक जीरो यहाँ पर बैठा देंगे, एक जीरो यहाँ पर बैठा दे, तो 16 छक्का 96, एक जीरो ये वाला, एक जीरो तो हो जाएगा 9600 हमारा ये हो गया। इसमें हम यदि प्लस कर देते हैं इसको हम माइनस कर देते हैं तो इसको हम हल करेंगे तो भी हमारा 100 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो जोड़ने पर हमारा 100 प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा। जोड़ने पर 100 और गुना करने पर 9600, तो गुना कर देंगे 9600, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100x। ठीक है, तो ये हमारा प्लस में है, तो प्लस में है जो हमारा, तो इसका जो प्लस में है तो ये हमारा माइनस में 160 हो जाएगा, ये जो माइनस में है तो ये हमारा प्लस में 60 हो जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर x का वैल्यू 60 होगा, x का वैल्यू हमारा 60 होगा। ठीक है, यानी कि कितना रुपए में खरीदा गया था, तो 60 रुपए में खरीदा गया था, उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था, 60 रुपए में खरीदा गया था। तो ये हमारा द्विघात समीकरण करेंगे, ये ट्रिक है सोल्व करने का आसानी से, और नहीं तो ऐसे नहीं करना होगा तो आपके लिए एक ट्रिक है, वो हमारा द्विघात फॉर्मूला का होता है, x का वैल्यू कर देंगे a प्लस माइनस, नहीं देखिए a नहीं, b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा आता है फार्मूला। और यहाँ पर हमारा b होता है पहले, यानी कि ये हमारा माइनस b हमेशा रहेगा, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके माध्यम से हम इस प्रश्न को सोल्व कर देते हैं, यानी द्विघात समीकरण के तोड़ने के लिए x का वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला आता है, द्विघात समीकरण का सूत्र बोला जाता है, इसे अश्रीधाराचार्य का फॉर्मूला बोला जाता है इस ट्रिक को। तो इसके माध्यम से हम करेंगे तो हमारा 60 आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू। b देखिए तो ac, ये वाला हमारा जो एक गुना है यहाँ पर, तो हमारा a हो जाएगा, ये हमारा 100 जो है ये हमारा b हो जाएगा, ये जो हमारा 96 जो है ये हमारा c हो जाएगा, ये हमारा b हमारा 100 हमारा b हो जाएगा, एक यहाँ पर छिपा है तो यहाँ पर a कह देंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 100 और c का वैल्यू 9600, तो इसमें हम रख देंगे तब हमारा x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए ये बेसिक तरीका है, आपको इसको सोल्व करने के मैं एक आपको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए तो इस फॉर्मूले पर हम इस प्रश्न को थोड़ा करके दिखा देते हैं आपको। फॉर्मूला पर हम ये द्विघात समीकरण हमारा कितना आया था, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 9600 इक्वल टू 0। ए बराबर हमारे यहाँ कुछ नहीं है, यानी एक छुपा रहता है, तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक छुपा रहता है, तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये हमारा बी हो गया, बी का वैल्यू हो जाएगा 100, ये हमारा सी हो गया,
100 को हम छोड़ देंगे, x को नहीं लेंगे, यहाँ पर 1 से गुना है तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 100 और c का वैल्यू 9600 हो गया। तो इस तरह भी हम प्रश्न को उस पर रखेंगे। तो b का वैल्यू दिया है -b, तो 100 हमारा है तो -100 लिख देंगे पहले, यहाँ पर प्लस और माइनस लिख देंगे। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारा क्या है b² - 4ac, तो b² का वैल्यू हमारा क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 100 पर 2 जीरो और हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे b², तो ये हमारा हो गया। माइनस है, माइनस का चिन्ह लिख दिए। अब आगे 4ac, तो 4a का वैल्यू हमारा क्या है 1 है और c का वैल्यू हमारा क्या है 9600 है, तो 9600 लिख देंगे गुने, c का वैल्यू ये हमारा हो गया। अपॉन में 2a है, तो 2a यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2a हमारा हो जाएगा, 1 से गुना कर दें, a का वैल्यू 1 है, यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे b² है तो b का वैल्यू 100 था, 100 का स्क्वायर किया है तो ये हमारा हुआ है। अब 4ac, तो 4ac ये कर दिए। अब इसे सोल्व करते हैं तो ये हमारा x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, तो इसे करेंगे डिवाइड, तो क्या मिलेगा हमारा 1000 यहाँ पर, इसमें हम गुना करेंगे तो गुना करने पर इसका हमारा मिलेगा 0 का 2 जीरो तो 0 0 मिलवे करेगा। अब इसको करेंगे 6 चौके 24 की 4, कैरी में 2, 9 चौका 36 और 2 38, तो ये हमारा ये हो गया, यानी कि 38,400। ये हमारा क्या है, ये हमारा 10,000 है, ये हमारा 38,000 है। देखिए तो यहाँ पर हमारा c का वैल्यू माइनस में था, यहाँ पर माइनस में है तो इसको हम माइनस में c का वैल्यू लिखेंगे, इसको प्लस में तो प्लस में, माइनस में लिखना है, प्लस में माइनस में लिखना है। तो हमारा माइनस में था तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये कोष्ट में रहेगा, तो कोष्ट में रहेगा तो यानी कि माइनस इसमें रहेगा, तो माइनस इतना हो गया। जब माइनस माइनस में गुना करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 10,000 प्लस 38,400, क्योंकि कोष्ट है तो कोष्ट में माइनस और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9600 है, तो माइनस और माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं इसको तो हमारा हो जाएगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा 0 का 0, 0 का 0, 4 8 3 1 4 मिल जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो गया 48,400। तो 48,400 मिल गया, तो 48,400 का हम वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको निकालते हैं वर्गमूल, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको बेसिक तरीका आता होगा तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए वर्गमूल हम निकालते हैं 484 और 00 है, ये हो गया। तो 2 0 2 ऐसे कॉमन ले लेते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसको हम 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, ये हमारा कट गया। 84 उतारेंगे, यहाँ पर 2 लिख दिए, तो 4 2 और 2 जोड़ देंगे तो 4 हो गया। तो इसको करेंगे कितना, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हमारा कट गया। तो कितना बचा हमारे पास, 0 बच गया, 2 0 बच गया। तो 2 22 बना तो हमारा करेगा 2 0 बच गया, तो 1 0 इसमें से हम बैठा देंगे, 2 0 यहाँ पर उतरा, तो 220 का ये हमारा वर्ग हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल किया तो हमारा 220 आया, ठीक है। तो इसका कुल वैल्यू हमारा 20 आया, 220। यहाँ पर 100 है, माइनस में 100 माइनस 100 प्लस माइनस करना है, तो प्लस माइनस करना है। तो इसका वैल्यू तो हमारा मालूम हो गया कि 220 होगा, तो 220 होगा। तो चलिए आगे करते हैं इसको सोल्यूशन। तो इसका वैल्यू 200 हमें मालूम हो गया, 220 हो गया, तो -100 प्लस माइनस 220 अपॉन में 2a, तो a का वैल्यू हमारा 1 है तो 2 का 2a रह जाएगा। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, एक खाली प्लस एक बार जोड़ के आंसर निकालेंगे। तो जोड़ने पर हमारा यदि प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे तो हमारा आंसर होगा प्लस का भाई, तो इसको हम घटा देंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। तो 120 अपॉन में 2, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू हमारा 60 हो गया आंसर, 1 का वैल्यू हमारा 60 आ गया। तो 1 का वैल्यू 60 है हमारा हो गया। यदि हम माइनस का यूज करेंगे तो माइनस का करेंगे तो माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास अंक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 320। यदि माइनस का यूज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बाकी चिन्ह अंक जोड़ेगा परंतु चिन्ह हमारा -1 रहेगा, तो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 320, जोड़ने पर 320 हो जाएगा माइनस में।
तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में 16 दूना 32 160। तो हमारा माइनस में आया है। देखिए जो हम टूड़े थे ना, यानी 16 छक्का 96 ऐसे टूड़े थे 160 में और 16 में 160 में और 60 में ऐसे टूड़े थे, तो वही चीज आ गया। तो ये माइनस में आया है, तो इसलिए हम माइनस का वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि माइनस वाला का मतलब आंसर नहीं लिया जाता है, माइनस में आंसर नहीं लिया जाता है, प्लस वाले का वैल्यू दिया जाता है। तो इसलिए हमारा x का वैल्यू 60 होगा। ये हमारा बेसिक तरीका था सोल्व करने का। इस फार्मूले पर रख दिए, इस फार्मूला पर कैसे बैठाएंगे, यदि आपको वहां से टूटेगा नहीं, जैसे तो मैंने आपको वहीं पर आसानी से तोड़ दिया 16 छक्का 96। हो सकता है कि आप वहां तक पहुंच ना सके, तो इस ट्री के माध्यम से कीजिएगा, इस फार्मूला के माध्यम से तो हो जाएगा। ये हमारा बेसिक तरीका है। इतना समय एग्जाम हम नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए आपको बेसिक था ना समझा दिए। ऐसे ही आपको यूज नहीं करना है, प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको ट्रिक यूज करना है। तो ट्रिक हमारा का ऐसे ही हम बता दिए थे आपको कि बेसिक से कोई बताना होगा तो कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसके लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक है। तो ये हमारा देखिए ये हमारा ट्रिक है इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए, यानी क्रेमुल का कॉस्ट प्राइस के हमारा ट्रिक है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक है इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए। तो ये आर जो है हमारा, ये जो हमारा राशि दिया है कितना रुपये में बेचा जा रहा है, तो हम आर की जगह पे एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी ये एक्स का एक वैल्यू है जो हमारा विक्रयमूल है। तो यहाँ पर अच्छा होगा हमारा कि आर ना लिखा हम यहाँ पर क्या लिखे, सेल प्राइस लिख दे, क्योंकि हमारा सेल प्राइस का वैल्यू यहाँ पर रखना है, यानी कि विक्रयमूल हमें रखना है। ठीक है, तो विक्रयमूल लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे सेल प्राइस। तो हमारा ट्रिक हो गया। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रयमूल बराबर हमें निकल कर आ जाएगा 10 अंडर रूट 25 प्लस माइनस सेल प्राइस। यहाँ तक हमारा वर्गमूल है, पूरा का नहीं है, तब इसके बाद इंटू, आप इंटू इसको बोल सकते हैं 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस माइनस सेल प्राइस इंटू प्लस माइनस 50। इस ट्री को बोलने का तरीका है ये। तो यहाँ प्लस माइनस 50। तो अब देखिए यदि हमारा लाभ होगा तो लाभ परसेंट हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन में कि लाभ परसेंट के बराबर है, लाभ हो रहा है अक्रयमूल के बराबर हो, तो हम प्लस का यूज करेंगे। तो प्लस का यूज करेंगे हमारा यहाँ पर, परंतु यहाँ पर जब प्लस का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस का यूज करना होगा। और जब यहाँ पर हमारा हानि का होगा, तो यहाँ पर हानि होगा तो यहाँ पर हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपको सजा कर लिखे, जब आप यहाँ पर प्लस का यूज कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस का यूज होगा, जब यहाँ पर माइनस का यूज कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस का यूज होगा। समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे तो हमारा सेल प्राइस दिया है कितना, 96 रुपया दिया है, और ये जो हमारा लाभ, ये हमें क्या है, लाभ हो रहा है। लाभ जो है क्रयमूल की संख्या के बराबर है, लाभ परसेंट जो है क्रयमूल की संख्या के बराबर है, तो लाभ है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस का यूज करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं। ट्रिक पर 10 अंडर रूट 25, ये हमारा 25 10 और ये हमारा 50, ये ट्रिक में हमेशा हमारा रहेगा। तो इस तरह का प्रश्न में यदि हमारा ट्रिक याद रहेगा तब इस प्रश्न को जल्दी सोल्यूशन कर पाएंगे। ट्रिक याद नहीं रहेगा तो ये लॉन्ग हो जाएगा हमारा, जो आप पीछे देखें कितना लॉन्ग हो रहा था। तो 25 हो गया, प्लस का यूज करेंगे क्योंकि हमें लाभ हो गया है, बेचने पर हमें उतना परसेंट का लाभ हुआ जितना परसेंट, यानी जितना क्रयमूल है तो लाभ हुआ है, तो इसलिए हम प्लस का यूज करेंगे। तो जब यहाँ पर प्लस का यूज करना है तो यहाँ पर माइनस का यूज करना है, इसलिए हम सजा के लिख दें प्लस माइनस, माइनस यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस, तो प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस है, इसलिए सजा के लिखे। तो यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे तो माइनस 50, ये हो गया। तो इसको करेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 9 6 5 11 की 1, 6 5 11 की 1, कैरी में 1, 9 2 11 1 12, 121 हो गया। इसको जोड़ दिए तो 121 हमारा, 121 का वर्गमूल हमारा 11 हो जाता है। तो 10 गुने 11 माइनस 50, 11 दहा में 110 और माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 रुपया। तो 60 रुपया हमारा क्या आ गया, क्रयमूल आ गया। तो क्रयमूल आ गया तो आपसे पूछेगा कि लाभ परसेंट बताइए, लाभ परसेंट क्या है। लाभ परसेंट है क्रयमूल दोनों तो हमारा बराबर है, क्वेश्चन में कह दिया है। लाभ परसेंट भी हमारा 60% हो जाएगा, 60% लाभ हो जाएगा, क्योंकि क्रयमूल के बराबर है लाभ परसेंट। यदि आपसे पूछ देगा रुपया में बताइए कि कितना रुपया का लाभ हुआ उससे, ये तो परसेंट में था तो परसेंट में आप बता देंगे, 60 क्रयमूल हो गया तो 60 लाभ हो गया, लाभ परसेंट हो गया। तो परसेंट में पूछे कि लाभ परसेंट है, यदि आपसे पूछ देगा कितना रुपया लाभ हुआ है
क्वेश्चन यही रहेगा, परंतु आपको लाभ परसेंट न कहकर पूछेगा कितना रुपए का लाभ हुआ ये बताइए, ताकि क्वेश्चन में ध्यान से देखना है क्या पूछा है। लाभ पूछ जाएगा, क्वेश्चन में कहाएगा कि लाभ परसेंट नहीं, लाभ बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ है, तब क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिए कि क्या पूछा है हमसे, बस इस ट्रिक को लगाए कि देखे कि यार ये तो ये वाला ट्रिकवा वाला है, तो ट्रिक वाला पर कीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा गलत। आ जाएगा 60 तो कह दीजिएगा 60, अभी ऑप्शन में आपका रहेगा 60, परंतु ये नहीं देख, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या, लाभ परसेंट पूछा है कि लाभ पूछा है कि कितना रुपए का लाभ हुआ है ये पूछा है। यदि हमसे परसेंट पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा जो करेंगे, परंतु पूछेगा कितना रुपए का लाभ हुआ है तो उसके लिए हमें अलग तरीका लगाना पड़ेगा। तो 60% ये हमारा लाभ हुआ है, परसेंट के अनुसार ये लाभ हुआ, रुपया के अनुसार थोड़ी ना हुआ है। यदि हमें रुपया में बताना है कितने रुपये का लाभ हुआ, ऐसा ही पूछ दे कितने रुपया का लाभ हुआ तो हम कर देंगे कितने रुपये का लाभ हुआ तो निकाल देते हैं। तो कितने रुपये का लाभ हुआ, 96 रुपये में बेचा गया था और 60% का लाभ हुआ है, तो 100 पर हमारा परसेंट होता है, 100 पर हमारा परसेंट होता है। कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो हम 60 रुपये हमारा क्रय मूल्य दिया है, नहीं है दिया है, और 60% लाभ हुआ है, तो 60% कर देंगे, 60 का 60%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 से 10 10 से 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 36 रुपये का लाभ हुआ है। तो क्योंकि क्रय मूल्य हमें मालूम हो गया कि 60 रुपये क्रय मूल्य है और 60% लाभ हो रहा है, तो 60 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और 60% का लाभ हुआ, तो 60 का 60% निकाल देंगे कि कितना रुपये का लाभ हुआ है, तो 60% निकाल देंगे तो 10 से 10 से, यानी कि 36 रुपये का हमें लाभ हुआ है इस सौदे में। यही आपको ध्यान देना है, ये 60 भी आपको क्वेश्चन में देगा, परंतु आपसे पूछेगा कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है तो 36, तो 36 भी आपका ऑप्शन में रहेगा और 60 भी आपका ऑप्शन में रहेगा। तो आप जल्दबाजी में इस तरह रखिएगा, आंसर आ जाएगा 60, कह देंगे 60। आई नहीं देखेंगे कि रुपया में पूछा है कि परसेंट में पूछा है, तो रुपया में पूछेगा तो हमें ऐसे करना होगा, 60 का 60% निकालना है, यानी क्रय मूल्य का जितना दिया रहे उतना निकाल देना है, ये हमारा ऐसे होगा आंसर। इसका 60% आंसर लगा हमारा फाइनल, क्योंकि हमसे लाख परसेंट पूछा है। तो चलिए और एक दो प्रश्न को सोल्व करके देख लेते हैं, ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को खुद सोल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है और उससे इस पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का रुपए में क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, क्या 75 रुपए में बेच रहा है, तो हमारा ट्रिक क्या है, 100 इंटू 25 प्लस माइनस सेल प्राइस। सेल प्राइस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस 50। तो दिया है 75 रुपये में बेच रहा है, तो 10 गुने 10 अंडर रूट 25 प्लस 75 लाभ हो रहा है उसको, 75 रुपये में बेचता है तो उतने परसेंट का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु के रुपया में क्रय मूल्य है। तो 50 प्लस का यूज हुआ है तो यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस, प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सोल्व कर दे, 25 और 75 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारे इधर से 10 आ जाएगा, तो 10 गुने 10 यहाँ पर माइनस 50 करना है, तो हमारे पास 50 रुपया आंसर आ जाएगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा है 50 रुपया। यदि आपसे पूछिएगा 50 रुपये तो वस्तु का क्रय मूल्य है, कितना रुपया लाभ हुआ है, परसेंट कितना परसेंट लाभ हुआ है, तो 50% लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आप कहेगा कितना रुपया में बेचा गया है उसको, तब बेचा गया तो हमारा दे दिया है क्वेश्चन में 75 रुपया में बेचा जा रहा है, अब क्रय मूल्य मालूम हो गया। तब कहेगा कि उसका लाभ बताइए, लाभ कितना रुपया हुआ, तो लाभ कितना रुपया हुआ, तो क्रय मूल्य हमारा 50 रुपया हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 50 का 50% कर देंगे तो हमारा लाभ निकल कर आ जाए कितना रुपया है, तो 10 से 10 से तो 5 5 25 रुपये का लाभ हुआ है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 50 रुपया में उसने खरीदा है, बेचा है कितने में, सेल प्राइस 75 रुपया में, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। 75 रुपया हमारा सेल प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल ही गया 50 रुपया, तो ऐसे भी घटा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 25 रुपया लाभ। इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ध्यान देना होगा कि क्या पूछा है हमसे, प्रतिशत लाभ पूछा है या हमसे पूछा है कि रुपए में
लाभ बताइए, ये पूछा है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर देना होगा। तो चलिए एक और प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं ताकि ये टेप हमारा आसानी से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपए में बेचता है और उसे इस पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उस वस्तु का रुपए में क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसी तरह कर देंगे, इसमें हानि हो रहा है तो करेंगे 10 अंडर रूट 25 प्लस माइनस सेल प्राइस। बार बार ट्रिक हम लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्लस माइनस ऐसे लिखना है और यहाँ पर माइनस लिखना है, यहाँ पर प्लस नहीं है। प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर, इसलिए हम बार बार इस ट्रिक को लिख रहे हैं ताकि आप भी आसानी से इसको पकड़ पाएंगे कैसे करना है। तो ये हमारा ट्रिक है। तो इससे हमारा निकलेगा कॉस्ट प्राइस, सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकलेगा। तो इसमें दिया है सेल प्राइस हमारा कितना 24 रुपया और हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो यहाँ पर इसके अनुसार जो हमारा ये लाभ हानि जो होगा तो प्लस का यूज करेंगे तो लाभ है, हम माइनस का यूज करेंगे तो हानि। तो ये सिर्फ यहाँ पर हम यूज करेंगे, इस चीज को यहाँ पर लागू करेंगे, यहाँ पर नहीं। लाभ हानि को यहाँ पर यूज नहीं करें, ये तो इस लाभ हानि इसके अनुसार ये हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें चेंज कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है और ये अपने आप चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसलिए लाभ हानि रहेगा तो यहाँ पर हम मैनेज करेंगे, ना कि इसमें लगा के मैनेज करेंगे। इसमें मैनेज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ लगाइएगा और ये अपने आप ये चेंज हो जाएगा। तो हानि हुआ है तो हानि के लिए हम ये माइनस का यूज करेंगे तो 10, हानि हुआ है तो 25 माइनस कर देंगे 24। हानि हुआ है 24 रुपए में बेचने पर, तो हानि तो यहाँ पर माइनस का यूज किए तो यहाँ पर माइनस का यूज किए तो यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर अपने आप निकल कर आ जाएगा, वहां पर हमें नहीं मानना है। तो ये हो गया। तो 10 से अब 24 में से 24 जगह 1 हो गया तो 10 से कम 10, अब प्लस 50 हो गया तो 50 और 10 60 रुपया में खरीदा गया था उस वस्तु को। 60 रुपये में खरीदा गया था, अब बेचा जा रहा था कितने में, 24 रुपये में बेचा जा रहा था। तो कितना रुपया घाटा हो रहा था, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मालूम है कि 24 रुपया और क्रय मूल्य हमें मालूम है 60 रुपया, तो घटा देंगे तो मालूम चले कितने रुपया घाटा गया है। तो ऐसे भी कर देंगे तो निकल कर 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, यानी 36 रुपये का हमारा क्या गया, हानि हुआ है, ठीक है। 36 रुपये का हानि हुआ है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में। तो ये हमारा मेथड था इस तरह के प्रश्न सोल्व करने के लिए। आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके हैं कैसे करना है। बेसिक इसलिए हम बताएं क्योंकि एक कोई व्यक्ति कह रहा था कि इस प्रश्न को हम बेसिक तरीका से कर ही नहीं सकते हैं, ये बात बोला था कि इस तरह के प्रश्न को हमेशा ये वाला जो हमारा ट्रिक है इसी के माध्यम से सोल्व करेंगे, बेसिक से इसे सोल्व कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक मेथड ही बता दिया कि आपसे कोई बोले कि इसको बेसिक से करके दिखाइए तो आप आसानी से उसको कर सके बेसिक तरीके से भी, क्योंकि अधिक स्टूडेंट बोलते हैं कि इसका ये ट्रिक है, ट्रिक के बिना इसका बेसिक है नहीं, बेसिक से कोई बना ही नहीं सकता है। तो परंतु आपको बेसिक से मैंने बना कर दिखाया कि कैसे बनता है बेसिक से। ये तो हमारा ये ट्रिक है जिसमें हमारा 10 एक वैल्यू रहता है, एक 25 रहता है और एक हमारा 50 रहता है, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे 25 दूनी 50, यहाँ पर रहता है 25 दूनी 50, यहाँ पर हमारा ये 10 रहता है। ऐसे ही ध्यान पर रख देते हैं कि 25 दूना 50, 25 यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर 50 रहेगा, ये 10 तो हमारा रहेगा ही, 25 दूना 50। ऐसे भी हम ध्यान पर रख सकते हैं इस ट्रिक को। तो चलिए लास्ट में एक और क्वेश्चन को सोल्व कर लें ताकि और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 144 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को लाभ होता है और प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि लाभ होता है। लाभ होता है तो कर दिए 10 इंटू 25 लाभ हुआ है तो लाभ कर दिए 144, ये लाभ हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्लस रहेगा तो यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा, 50 हो गया। ये सोल्यूशन किए तो 5 4 9, 4 2 6 और 1 अंडर रूट 169 का हमारा होता है 13। तो 1 से 20 तक आप वर्ग याद कर लीजिए ताकि प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते। 13 हो गया तो 10 गुने 13, तो 13 दहा में 130 माइनस 50 करना है, तो 13 दहा में 130 और माइनस 50, तो हमारा आंसर आ गया
कितना 8 5 13 यानी कि 80 रुपया हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब पूछा कि रुपया में हानि बात है क्या हुआ, तो 80 रुपये में खरीदा गया था और कितना में बेचा गया है 144 रुपये में, तो उससे लाभ हुआ है 4 14 में से 8 गया 6 64 रुपया उसे लाभ हुआ है। अब ये हमारा टेप नंबर 10 है। टेप 9 नंबर में हमने प्रश्नों को देख लिए हैं जो कि लाभ या हानि परसेंट क्रयमूल्य की संख्या के बराबर हो, तो उस तरह के टेप को हम लोग 9 में देख लिए। ये 10 नंबर टेप हमारा है। जब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों ही बढ़ाया या घटाया जा सके, इस टेप का हमारा नाम है 10 नंबर। जब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों बढ़ाया या घटाया जा सके, घटाया जाए, इस तरह के प्रश्न को हम देखेंगे टॉपिक नंबर 10 में। जैसे तो चलिए शुरू करते हैं इस टेप के 10 नंबर जो हमारा टेप है, तो इस टेप को शुरू करते हैं। इस टेप का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% कम पे खरीदी होती और उसे 10.5% कीमत कम में बेचती होती तो उसे 30% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु की लागत क्या है, यानी कि जो 20% लाभ पर बेच रहा है जिस वस्तु को, उसी वस्तु को 20% कम में खरीद कर 10.5 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ हो जाता। यही क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है 25% का लाभ। ठीक है, 25% का लाभ इस क्वेश्चन में कहा गया है। हम 25% कर देते हैं लाभ इसमें, तो 100 रुपया हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब 25% का लाभ यानी कि 125 रुपया में 25% करें तो 100 का 25% करेंगे तो 25 से हमारा हो जाएगा। तो 25 रुपया अधिक कर देंगे यानी कि हमारा सेल प्राइस हो गया, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य हो गया 125 रुपये में बेचा जा रहा है। अब क्वेश्चन में कहा है कि 20% कम पर खरीदा होता है, तो 100 रुपये में खरीद रहा है, अब 20% कम पर खरीदा होता है यानी कि 80 रुपये में खरीदा होता, और 10-10.5 रुपया कम में बेचता उसे। तो इससे हमें अभी 10.5 रुपया जो कम है, इसे अभी हमें ध्यान में नहीं रखना है। 10.5 रुपया कम में बेच रहा है तो उसे 30% का लाभ हो जा रहा है, तो इसे हमें यहीं पर अभी छोड़ देना है। और 30% लाभ जो हो रहा है, 30% लाभ हो रहा है दूसरी बार में बेच रहा है, तो दूसरी बार में 130% पर बेचेगा। ठीक है, 30% 30% लाभ पर बेच रहा है तो 130 हो गया, 80 का 130% कर दें तो मालूम हो जाएगा कि दूसरी बार में कितने रुपए में बेच रहा है। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 आता 13 74 से 104, 104 रुपये में बेच रहा है दूसरी बार में, यानी कि सेल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दूसरा सेल प्राइस हो गया 104 रुपया। तो अब देखेंगे पहले वाला, ये हम पहले वाला सेल प्राइस है, तो अब देखेंगे पहले वाला सेल प्राइस में और दूसरे वाले सेल प्राइस में कितने रुपया का अंतर है। अंतर का मतलब कि बड़े में से छोटे को घटाइए, अब जो भी बड़ा हो। तो अंतर का मतलब यानी कि 125 में से हम 104 को घटाएंगे, 125 में से 104 को घटाएंगे, तो घटाने पर क्या मिलेगा, 5 में से 4 गया 1, अब 12 में से 10 गया 2, यानी कि 21 रुपया का हमारा अंतर हो गया। ठीक है, अंतर का मतलब यदि हम 104 में से भी अंतर का 104 में से हम 125 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -21 है। माइनस में यदि आंसर आएगा तो ये भी हमारा माइनस का वैल्यू कुछ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाइए, तो हम छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस में आंसर अबे करेगा, तो इसलिए आ जाएगा माइनस में आंसर। तो माइनस का वैल्यू कुछ नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हम गलत घटाए हैं। अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाइए, तो इसलिए हमारे यहाँ पर गलत आ रहा है, तो इसलिए माइनस का वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, अंतर का मतलब यही होता है। तो अंतर हमें निकालना कि बड़े में S2 अब -S1 करना है। ऐसे माइनस का मतलब होता है घटाइए, माइनस में आंसर आए चाहे प्लस में आंसर, आपको घटाना है। वैसा ही जैसे बोला जाए, अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाइए, जो भी हमारा बड़ा दिया है। ये हमारा अंतर है विक्रय मूल्य का। 21 रुपया का अंतर हो रहा है कब, वो जो 100 रुपया क्रय मूल्य लगा रहा है तब। अब क्वेश्चन में हमारा कहा है कि 10.5 रुपया का अंतर होना चाहिए दोनों में। पहले वाला जो है पहले वाले से दूसरे वाला जो है 10.5 रुपया कम में बेचा जा रहा है, तो दोनों में अंतर नहीं होगा दोनों विक्रय मूल्यों में। यानी एक कॉलम को 10 रुपये में बेच रहा है, एक कॉलम को 2 रुपया कम में बेच रहा है, यानी कि एक कॉलम को 10 रुपये में, एक कॉलम को
₹2 कम, यानी कि 8 रुपये में बेच रहा है। तब कहेंगे दोनों को बेचने पर कितने रुपए का अंतर हो रहा है, तो ₹2 का अंतर हो रहा है। एगो 10 रुपये, एगो ₹2, तो 10 में 60 गया, यानी ₹2 कम बेसी है। तो उसी तरह यानी कि दोनों विक्रय मूल्य में अंतर क्वेश्चन में कहा है कि ₹10.5 का अंतर है। तो ₹21 के अंतर के लिए हमें ₹100 का कॉस्ट प्राइस लगाना पड़ता है, यानी कि ₹100 क्रय मूल्य होना चाहिए ₹21 के अंतर के लिए। तो ₹1 के अंतर के लिए कितना रुपया कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो 100/21। तो उसी तरह ₹10.5 के अंतर के लिए कितना होना चाहिए, 10.5 में हम इससे गुना कर देंगे इसको जानने के लिए। तो 10.5 में हम गुना कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ₹10.5 का अंतर के लिए हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाए कितना होगा। तो देखिए पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बदले हम 1 लिख देंगे। अब पॉइंट के दाहिने तरफ जितना अंक रहेगा उसके लिए हम नीचे में 0 रखेंगे। तो दाहिने तरफ में अंक है 1, 2, तो 2 0 बैठा देंगे तो हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया पॉइंट। अब कटाते हैं इसको, 100 से ही हमारा 100 कट गया। 21×5 = 75, 21×5 = 75 से 1 0 यहाँ पर था तो 1 0 बैठा दे, तो हमारा निकल कर आ गया ₹50 क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस लगाना पड़ेगा ₹10.5 अंतर होने के लिए। तो हमारा निकल कर आ गया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹50 आंसर। ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि उसने एक पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और ₹6 अधिक पर बेची होती तो उसे 18.3/4% का अभिलाभ होता। तो पुस्तक की लागत कीमत क्या है? तो पुस्तक की लागत कीमत क्या है ये हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, उसी तरह इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। एक पुस्तक भी 10% लाभ पर पुस्तक बेचता है। तो पहला हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ₹100 कॉस्ट प्राइस था, और कितना 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि पहला हमारा एसपी हो जाएगा ₹110। अब कहा है क्वेश्चन में कि यदि उसने 4% कम पर खरीदी होती, यानी ₹100 खरीदा था, ₹4 कम पर खरीदी होती, यानी कि 4% कम करेंगे, यानी ₹96 में खरीदी होती। 96 में खरीदी होती, अब ₹96 में खरीदी होती और ₹6 अधिक में बेचती। ₹6 अधिक जो है इसे हमें अस्थाई लेना, अभी अस्थाई रहने देना है। ₹6 अधिक में बेची होती तो उससे क्या होता, तो उससे 18.3/4% का लाभ होता। तो 100 पर हमारा 20% अधिक हो रहा था, तो 100 में हम 20 जोड़ दे रहे थे, हमारे पास 120% बन जा रहा था, 120% हो जा रहा था। तो उसी तरह ये पूर्णांक में दिया है 18.3/4% वृद्धि हो रहा है। तो उसी तरह हम करेंगे 100 + 18.3/4%, ये हो रहा है वृद्धि, यानी कि लाभ हो रहा है। तो इसको भी हम उसी तरह जोड़ देंगे। तो इसको करेंगे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 × 4 = 72 और 3 = 75, यानी कि 100 + 75/4 इतना परसेंट हमारा हो जाएगा। तो कर देते हैं इसको, तो 475 हो जाएगा, बाटा पर जोड़ बना देंगे। ये हमारा 475% अपॉन में 4 ही हमारा वर्ग लघुत्तम वाला है, और परसेंट वाला जो हमारा 100 होता है वो हमारा हो गया 100, यानी कि इतना रुपए में दूसरे बार में बेच रहा है। तो अब करते हैं इसके सोल्यूशन। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 24 चौके 96 हमारा हो गया। तब इससे यहीं पर गुना कर लेते हैं, मालूम चल जाए कितना में बेचा जा रहा है। 110 गुना कर दे रहे हैं यहीं पर, तो 24 में 475 में गुना कर दे रहे हैं। तो 24 में 475 से गुना करने पर हमें मिलेगा 4 × 5 = 20 की 0, कैरी में 2, 7 × 28, 2 30 की 0, कैरी में 3, 4 × 16, 3 19, 5 दूना 10 का 0, कैरी में 1, 7 दूना 14, 1 15 की 5, कैरी में 1, 4 दूना 8, 9, 0 0, 9 5 14 की 4, 9 1 10, 1 11, ये हमारा हो गया 11, यानी कितना बार में देखिए। तो ऐसे ही हम गुना नहीं कर, ऐसे गुना कर दें तो हमारा हो जाएगा 11 400
अपॉन में 100, तो गुना कर दिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 114 हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको गुना भी कर, या तो ऐसे भी यहीं पर कटा सकते थे इसको। 4 छक्के 24, इसको 4 से करेंगे तो 25 चौके 100। अब इसको करेंगे 25, 5 पच्चे 25, इसको 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 9 45, तो 2 से 5 पच्चे 25, तो 19 पच्चे 95, तो 19 छक 14 से, 19 छके 14 से। तो इस तरह भी हम कर सकते थे, यानी कि 19 छक 14 से, ये 6 हमारा है, तो 19 में 6 से गुना करेंगे तो 114 हो जाएगा। तो 114 हमारा मिल गया। दूसरा SP, यानी कि दूसरा ये हमारा SP है। SP मतलब यानी कि विक्रय मूल्य, दूसरा ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो उसी तरह हम देखेंगे कि दोनों में अंतर कितने रुपए का अंतर हो रहा है। तो दोनों में अंतर कितना, ये हमारा 114 रुपया हो रहा है। तो दोनों में अंतर करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, तो 10 यानी 4 रुपये का अंतर हो रहा है। तो 4 रुपये का अंतर के लिए 100 रुपये हमें कॉस्ट प्राइस लगाना पड़ेगा, क्रय मूल्य 100 रुपया रखना पड़ रहा है। क्रय मूल्य 100 रुपया, 4 रुपये का अंतर के क्वेश्चन में कहा है 100 रुपया अधिक में, देखिए उसमें कमी दे रहा था, उस तरह के प्रश्न में पिछले वाला प्रश्न में कमी दिया था, इसमें अधिक दे दिया। तो अधिक क्या कम दे, उससे क्या मतलब है, दोनों में अंतर मालूम है कि दोनों विक्रय मूल्य, जो पहले वाला विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से दूसरे वाला विक्रय मूल्य 6 रुपया अधिक है। तो अधिक यानी कि 6 रुपया का अंतर है दोनों विक्रय मूल्य में। अंतर से हमारा मतलब है, कम या अधिक से क्या मतलब है, अंतर से हमारा मतलब है, यानी 6 रुपया का अंतर हो रहा है। तो 4 रुपये का अंतर के लिए उसे 100 रुपया लगाना पड़ रहा है, क्रय मूल्य लगा रहा है। तो 1 रुपये के अंतर के लिए कितना लगाएगा, तो 25 चौके 100। तो 1 रुपया का अंतर के लिए 25 रुपया कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो 6 रुपये अंतर के लिए कितना कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो 6 गुने 25, तो 25 छक्के 150, यानी 150 रुपये का क्रय मूल्य होना चाहिए। यही होगा हमारा आंसर। तो इस तरह के प्रश्नों को आप सोल्व करना सीख गए होंगे। आपको थोड़ा अलग अलग प्रश्नों को बता दिए, एक दशमलव वाला बता दिए, एक पूर्णांक वाला बता दिए, पूर्णांक वाला प्रश्न को कैसे करेंगे, तो इसलिए हम पूर्णांक वाला दशमलव वाला को भी बता दिए। तो चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति एक इमेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 10% कम पर खरीदा होता तथा 105 अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। तो इस प्रश्न को उसी तरह कर देंगे, 20% लाभ पर बेचता है, यानी क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया क्रय मूल्य। अब दिया है कि यदि उसने 20% लाभ पर, यानी कि सेल प्राइस हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 120। अब दिया है आगे कि 10% कम पर खरीदा होता, 100 रुपये में खरीदा था, 10% कम पर 90 रुपये में खरीदा होता, और 90 रुपये का, और 105 रुपये अधिक में बेचता, 105 रुपये अधिक में बेचता, तो उससे क्या हो जाता, 35% का लाभ हो जाता। तो 100% होता है, तो उसमें हम 35 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, 135%। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूना 10, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 7 35, तो हमारा 27, 9 7 63 की 3, 9 7 63 की 3, कैरी में 6 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 6 24, 243 अपॉन में 2, इतना हो गया। तो इतना रुपए में बेच रहा है उसने। दूसरा ये हमारा SP हो गया, दूसरा विक्रय मूल्य हो गया, दूसरा विक्रय मूल्य हमारा हो गया। पहला विक्रय मूल्य कितना था 120, और दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो गया 243 अपॉन में 2। इसको हम पूरा तोड़ देते हैं, दशमलव में ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 दूना 24, 1 में हो जाएगा 2, तो 1 शेष बचेगा, 2 5 10, यानी कि 121.5 रुपया दूसरा हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो दोनों का अंतर कर लेते हैं, 121 हो रहा है, अंतर कर देखिए दशमलव वाला घटाव कैसे होता है। 121.5 को 120 घटाना है तो 120 लिख देंगे। अब पॉइंट के सामने कुछ नहीं है तो पॉइंट, अब पॉइंट के सामने 5 इधर आ रहा है तो 5 इधर, 0 बैठाना कुछ नहीं है तो अब इसे घटाने, पॉइंट हमारा सामने रहना चाहिए, ठीक है। यदि कुछ ना हो इस तरफ हम 0 बैठा देते हैं, हम घटाएंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 हो जाएगा 1,
ये 2 में से दूर जाएगा 0, 1 में से यानी कि खत्म हो गया। तो हमारे पास 1.5 रुपये का अंतर हो रहा है। कितने रुपये लगा रहे हैं? तो 100 रुपया लगा रहे हैं। तो अंतर हमें कितने का होना चाहिए? 105 रुपया का होना चाहिए। तो 1 रुपये का अंतर के लिए 100 बट्टा में 1.5 गुने 105। 105 का हमें अंतर पता करना है। तो 105 से गुना कर देंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर एक 0 बैठा देंगे। तो इसको 15 से तो 7 75, तो 7 75 हो गया। 7 में कट गया, यानी कि 7 में 1000 से गुना कर देंगे, यानी कि 7000 हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे इस तरह को प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए, तो इस टाइप का एक और हमारा प्रश्न है, परंतु उसमें थोड़ा अलग कर दिया है, परंतु इसी टाइप का वो क्वेश्चन है, इसी नियम से वो भी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा अलग कर दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं कौन सा है। दिया है, एक आदमी एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि उसे दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। आज मूल्य पर बेच रहा है तो उसे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यानी 120% रुपये में बेच रहा है। सेल प्राइस हो गया, 20% का लाभ होता है, 120 पर बेच रहा है। अब दिया है क्वेश्चन में कि यदि उसे दुगने मूल्य पर बेचता तो उसे कितने रुपए का लाभ होता? 120 रुपये में बेच रहा है। यदि उसने दुगने मूल्य पर बेचता तो 120 गुने 2, दुगने मूल्य पर बेचता तो 120 गुने 2 यानी कि 240 रुपये में बेचता। ठीक है, तो सेल प्राइस हमारा हो गया 2, दूसरा सेल प्राइस हो गया। तो उसे कितने रुपए का मुनाफा होता है ये हमसे पूछा है। तो सेल प्राइस 240 रुपया होता है, कितने रुपए का मुनाफा होता है उसे बताना है। 240 तो 100 का 240 तक कितना रुपए का मुनाफा हो जाता है उसे परसेंट के अनुसार बताना है, कितने परसेंट का मुनाफा हो जाता है उसे। तो 100 पर परसेंट है, इतना रुपया में उसने बेच दिया है तो हम घटा देंगे। तो 240 में से 100 को घटा देंगे तो 0 और 10, 4 में से 0 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 140% का उसमें मुनाफा हो गया। क्योंकि हमारा जो है 100% के रूप में ना एक तरह से है, यहाँ 100% के रूप में, तो इस तरह हमारा हो जाएगा 140%। ठीक है, ये टेप हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। अब चलिए टेप नंबर 11 को हम देख लेते हैं। टेप नंबर 11 हमारा होगा, टेप नंबर 11 हमारा होगा टेप नंबर 11 हमारा है अनुपात पर आधारित प्रश्न। टेप नंबर 11 हमारा है अनुपात पर आधारित प्रश्न, यानी कि लाभ हानि से जो संबंधित प्रश्न होता है वो हमारा जो अनुपात पर आधारित होता है, लाभ हानि वाला प्रश्न। तो इस टेप में हम अनुपात पर आधारित लाभ हानि वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, अनुपात पर आधारित प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात ए अनुपात बी है। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत है। देखिए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी कॉस्ट प्राइस अनुपात सेल प्राइस अनुपात ए अनुपात बी दिया है क्वेश्चन में आपका। आगे दिया है कि यदि बी ए का 200% है, आगे दिया है यदि बी ए का 200% है, 200% के बराबर है। ठीक है, बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत है। तो हमें बताना है लाभ परसेंट क्या है क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर हमें लाभ परसेंट बताना है। तो लाभ परसेंट क्या है तो हम देख लेते हैं इसे क्या है लाभ परसेंट। तो एक बी का वैल्यू बी बराबर दिया है ए का 200%, यानी बी बराबर हमारा जो है ए का 200%। तो 200% कर देंगे, तो 200% करेंगे तो अपन में 200% किए
यानी परसेंट, ये परसेंट से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2a हो गया, b बराबर 2a। ठीक है, यानी परसेंट कैसे कट गया, तो ए का हमारा दिया ना 200%, तो 200% यानी कि अपॉन में 100 होगा, तो 2 से 2 कट गया था, ए बराबर गुने 2 हो गया, यानी कि 2a, b का वैल्यू 2a हो गया, तो ए हो गया, अब b का वैल्यू हमारा हो गया 2a। अब क्या है कि लाभ परसेंट में बताइए, तो लाभ हम देख लेते हैं कितना होता है, तो लाभ बराबर हमारा तो होता है SP माइनस CP, ये हमारा लाभ का फार्मूला होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ए मिलेगा, 2a में से एक यहाँ पर है, तो 2a में से एक ए जाएगा, तो हमारा पास ए बचेगा, यानी कि लाभ बराबर हमारा आ गया ए रुपया। तो ए रुपये का लाभ हो रहा है, तो ए रुपये का लाभ हो रहा है कितने में से, कॉस्ट प्राइस में से, तो कॉस्ट प्राइस ए रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस ए कर दिए गुने 100, ये होता है ना कि लाभ परसेंट के बराबर लाभ गुने 100 बाटा में CP, यानी कॉस्ट प्राइस। लाभ हमारा ए रुपया हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा ए है, गुने 100 कर दिए, तो ए हमारा कट गया था, हमारा आ गया 100% का लाभ। कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 100% लाभ हो रहा है, आंसर यही हमारा हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कितने परसेंट का, तो 100% का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है, दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है, यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, यदि उनमें से पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरी के मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो भी अनुपात यथावत रहता है, तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। देखिए ना कि इस तरह का हमारा प्रश्न है, पहली दूसरी कि पहली दूसरी में अनुपात हमारा 3:4 का है, तो कहा है कि पहले को 10% बढ़ा दिया जाए, तो पहले को हम 10% बढ़ा देते हैं, तो 3 का 10% बढ़ा दिए तो 110% हो गया, बढ़ा दिए तो 110% हो गया। और दूसरे को कहा है कि दूसरे को कितना, दूसरे को हम बढ़ा देते हैं कितना, 4 रुपया, तो 4x + 4, अनुपात बराबर हम मान लेते हैं x, अनुपात बराबर x मान लेते हैं, अनुपात बराबर 3x हमारा हो जाएगा, ये हमारा 4x हो गया, अनुपात बराबर जब x माने तो 3x, ये हमारा 4x हो गया, दूसरी संख्या 4x तो पहली संख्या 3x, ये अनुपात बराबर x मान लिए हैं। तो ये पहली संख्या का 10% बढ़ा दिए तो 110 हो गया, और दूसरी संख्या में 4 अधिक कर दिया जाए, तो भी हमारा कहा है कि तो भी हमारा अनुपात वही रहता है, इतना कर देने के बाद भी हमारा अनुपात वही रहता है पहले वाला जितना था। तो दूसरी का क्रय मूल्य बताइए, यानी दूसरी का मूल्य बताइए क्या है, दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था हमें बताना है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 या 33, यानी कि 33x अपॉन में 10। ठीक है, ये हो गया अनुपात, अनुपात इसको करते हैं 4x + 4, अनुपात कर दिए, पहली संख्या हो गया, ये दूसरी हो गया, तो 4x, इसमें 4 की वृद्धि किया जा रहा है, तो वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो भी हमारा इसका अनुपात हो रहा है, तो भी हमारा इसका अनुपात क्या है, 3:4 के रूप में, पहले वाला जितना था उतना ही अनुपात हो रहा है, अनुपात है, तो अनुपात को चेंज कर दिए, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो 33x अपॉन में 10, और अनुपात का मतलब होता है कि भागा, ठीक है, यह भागा है, तो भाग को हम चेंज करेंगे तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 1 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, 4x + 4 ये हमारा नीचे आ जाएगा। ये तो हमारा 3:4, नहीं कि 3 में हमें 4 से भागा देना है, तो इस तरह जहाँ पे भागा दिए तो भागा का चिन्ह है, तो भागा को जब हम गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया, इतना मिल गया। तब इसे सोल्यूशन करेंगे, इधर कर देते हैं, तो हमारा मिलेगा, इधर से गुना करना पड़ेगा इसके साथ, इसमें से, तो हो जाएगा 33x
इसको हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 चौके 40x, 40x। इसको करेंगे तो 10 चौके 40 बराबर 3/4। इसको इसके साथ कर देंगे गुना, इसको इसके साथ, तो 12 1 13, तो 132x बराबर इसको करेंगे तो 12 120x। इसको करेंगे तो 12 120। तो ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 132 में से हम 120 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x घटाने पर। तो 12x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 120। तो 12 दाम में 120, x का वैल्यू हमारा आ गया 10 रुपया। तो कहा है कि दूसरे का बताइए, तो x का वैल्यू हमारा आ गया कितना 10 है। तो दूसरा हमारा क्या था 4x था, तो दूसरा हमारा 4x था, तो 4x था यानी कि 4 गुने 10 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 40। दूसरे का हमारा 40 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की मूल्य कितना होगा। तो देखिए हमारा रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन के अनुपात कर दिया है कि 5:3 में। पहले रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है और बाद में टेलीविजन लिखा हुआ है। तो पहले वाला जो हमारा 5:3 दिया है हमारा रेफ्रिजरेटर का हो जाएगा, और दूसरा बार में जो हमारा 3 दिया हमारा टेलीविजन का हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का अनुपात 5:3 दिया है। और कहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर का कीमत है, रेफ्रिजरेटर का जो कीमत है वो टेलीविजन की कीमत से अधिक है। कितना 5500 रुपया अधिक है, 5500 रुपया अधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेलीविजन जो हमारा टेलीविजन की कीमत से रेफ्रिजरेटर का कीमत कितने रुपया अधिक है, इसके अनुसार अनुपाते में हम देख लेते हैं। तो कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2 अधिक है। रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है टेलीविजन की कीमत से 2 अधिक है। क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 5500 रुपया अधिक है, तो अनुपात के अनुसार हमारा 2 अधिक है, और क्वेश्चन रुपया के अनुसार हमारा 5500 रुपया अधिक है। तो कर देते हैं कि अनुपात कैसा हमारा 2, अनुपात के अनुसार 2 हमारा अनुपात ज्यादा है, और रुपया के अनुसार 5500। रेफ्रिजरेटर की कीमत 5500 रुपया के अनुसार, अनुपात के अनुसार 2 अनुपात ज्यादा है, तो 2 अनुपात बराबर 5500 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना था, रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना था हमसे पूछा है, यानी कि इसका कीमत पूछा है। तो 2 बराबर 5500 हो गया, तो 1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, तो 2 7 14, तो 1 बचेगा हो जाएगा 2 5 10, यानी कि 1 बराबर हमारा हो जाएगा 2750। तो जब 1 बराबर आ गया 2750, तो रेफ्रिजरेटर कितना था 5 था, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इसमें गुना कर देंगे हमारा हो जाएगा आंसर। तो 5 0 का 0, 5 5 25 का 5, कैरी में 2, 7 5 35, 2 37 के साथ, कैरी में 3, 5 दूना 10 और 3 13, यानी 13,750 रुपया रेफ्रिजरेटर का कीमत हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा 13,750 रुपया रेफ्रिजरेटर की कीमत। यदि हमसे पूछेगा टेलीविजन का बताइए, तो टेलीविजन का हमारा इतना हो जाएगा 2750 में 3 से गुना कर देंगे, 2750 गुने 3 से गुना कर देंगे। और कहेगा कि दोनों को मिलकर बताइए, तो दोनों को मिलाकर तो 5 और 3 8, 8 में हम 27,500 में 50 में गुना कर देंगे। दोनों को मिलाकर पूछेगा तो जो भी हमसे कहे वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। यही हमसे पूछा था कि रेफ्रिजरेटर बताइए, 13,750 रुपया आंसर होगा हमारा राइट। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक विक्रेता ने बड़े, माध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की कीमत
ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा रुपया दिया है वो रुपया था, जो अनुपात में दिया है वो हमारा सेव की संख्या थी। सेव की संख्या थी, सेव की हमारी संख्या देखिए। तो इस क्वेश्चन में दिया बड़ा, बड़ा मध्यम छोटा, बड़ा मध्यम छोटा अनुपात दिया है 3:2:5 ये दिया है। अब दिया है कि इसका कीमत जो है वो अलग अलग दिया है। बड़े वाला की कीमत 15 रुपया, छोटे वाला की कीमत 10 रुपया, छोटे वाला की कीमत 10 रुपया और नहीं मध्यम वाला का कीमत 10 रुपया, सबसे छोटे वाला की कीमत हमारा 5 रुपया। इस तरह दिया है। तो इसका कुल कीमत निकालेंगे तो हमारा पास हो जाएगा 15×3=45। इसको इसके साथ गुना करेंगे 15×3=45, 10×2=20 और 5×5=25। तो ये कुल कीमत हो गया। तो कुल कीमत हो गया तो कुल कीमत कर दिए। अपने में कुल प्रेक्षणों का ये बाटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या औसत बराबर होता है। तो औसत कीमत हमारा निकल कर आ जाएगा कुल प्रेक्षणों बाटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या हमारे क्या थी 3, कुल प्रेक्षणों का योग, तो योग कर दिए। कीमत हमसे पूछा है, औसत कीमत हमसे पूछा है। तो कीमत ये जो हम निकाली सब 15 3 से गुना करके ये हमारा एक तरफ कीमत निकला है। तो कीमत को जोड़ दिया और संख्या कितनी है, तो संख्या हमारा 3, 2, 5 सेवक की संख्या है अनुपात में। तो 5, 2, 7 और 3, 10 ये हमारा हो गया। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 और 15, 15 तो ये 45 हो गया। यहाँ पर 45 और 25 जोड़ेंगे तो 45 और 5 50 और 20 70 और 20 90, यानी कि 90/10 हमारा 10 हो गया। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि औसत कीमत हमारे पास आ गया 9 रुपया आंसर। यही हमसे पूछा था कि औसत कीमत बताइए, तो औसत कीमत हमारा 9 रुपया हो गया। कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों के अपॉइंट में कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो ये कुल हमारा संख्या होगा, ये कुल प्रेक्षणों का योग यानी कि कीमत का योग हमारा ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।